खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है। इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए तैयबा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का शानदार इफ्तिताह आज बतारीख 11 अक्टूबर 2024 और जुमा के मुबारक दिन बाद नमाज जुमा ये यहाँ पर हुआ है ईरा टावर के पास में। तैयबा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि जिसके ओनर सैयद गुलाम ख्वाजा पटेल साहब, जो रिटायर लेक्चरर डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज परभनी के, और उनके फर्जंद सैयद मोहम्मद रेहान, इन्होंने इसका आज यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। और ये 2014 से तैयबा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स अपनी खिदमतें दे रहा है, लेकिन अब इसका एक अपना ऑफिस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है हमारे साथ बात करने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत शफीक मिल्लत सैयद खदर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं सैयद गुलाम ख्वाजा पटेल साहब को। सैयद साहब कैसे मुबारकबाद देंगे जो तैयबा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का स्टार्ट हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयबा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से एक परभनी वालों की ये सोच थी कि भाई एक आलिम दीन के अंदर जाके हम साथ में जाके हज उम्रा के अरकान पूरे मुकम्मल करेंगे। वैसे और दो से चार और परभनी के टूर से जिनमें उलमा के हज़रात की रहबरी रही थी। असल में ये चीज़ उलमा की निगरानी में होना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को इल्म नहीं रहता कि किस मकाम पे क्या तस्बीह पढ़ने चाहिए, और एक आलिम दीन हमारे साथ उम्रा हज में रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हज के उम्रा के पूरे अरकान मुकम्मल होते। वैसे मौलाना किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से परभनी में तराबी वगैरह खिदमत अंजाम दी और कई सालों से मेरे कॉलेज में लेक्चरर्स अच्छे पैमाने पे अरबी की तालीम दी। मौलाना हालिया दिनों में मौलाना रिटायर्ड हुए। अब आगे की जो आने वाली ज़िंदगी है, मौलाना ने मुझे बताया कुछ दिन पहले कि खिदमत खल्क को लेकर ये जो काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। और उनका जो लड़का है सैयद रिजवान रेहान, ये लड़के ने आईटा का एक कोर्स आता है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो नॉर्म्स रहते, कंडीशन रहते, उसका एक कोर्स रहता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा वो करके आया। और खुशी की बात यह है कि मौलाना को 2 से 4 लैंग्वेजों पे कमांड है और वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्री है, टर्की, ईरान, इराक, मौलाना का जाना हुआ, मक्का मदीना भी जाना हुआ, और अरबी लैंग्वेज पे मौलाना का कमांड है। तो अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला मौलाना का जो एक कारोबार चालू करे, इसमें अल्लाह उनको बरकत दे और एक आवाम को इससे एक रहबरी और सही गाइडेंस मिल सकता है। मैं आखिर में मौलाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। 11 अक्टूबर 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर का हार्ट ऑफ द सिटी तैयबा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि ईरा टावर्स महाराष्ट्र मेडिकल के करीब में, और ये स्टेशन रोड जो अपना कार्नर से होते हुए शाही मस्जिद की तरफ जाता है, इस रोड पर इसका ऑफिस यहाँ पर आज शानदार इनाग्रेशन हुआ है जुमा के मुबारक दिन बाद नमाज जुमा। और ख़ास बात यह है कि अपनी वालिदा मोहतरमा के हाथों से, उनके मुबारक हाथों से इस ऑफिस का इनाग्रेशन किया गया। हालांकि खिदमतें 2014 से चल रही है। मौलाना हाफिज़ कारी सैयद गुलाम ख्वाजा पटेल साहब, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन में अपनी खिदमतें देते थे, अब वहाँ से वो रिटायर होने के बाद उन्होंने इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाया और उनके फर्जंद भी इनके साथ में यहाँ पर है सैयद मोहम्मद रेहान। बात करते हैं सैयद गुलाम ख्वाजा पटेल साहब से। पटेल साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि अब ऑफिस ऑथराइज ऑफिस शुरू हो चुका है। फर्जंद ने भी आईटा का कोर्स कंप्लीट किया है और एक अब यहाँ से खिदमतें और अच्छे से होंगी, क्योंकि आपको भी आप सर्विस से रिटायरमेंट होने के बाद आप फुल टाइम आप भी इसमें पूरा देंगे। कैसी खिदमतें रहेंगी यहाँ से? अभी हाल फिलहाल में कौन सा टूर यहाँ से अभी ग्रुप जा रहा है उम्रा के लिए, और आने वाले दिनों में बुकिंग को लेकर, रमज़ान मुबारक की बुकिंग को लेकर क्या स्पेशल सहूलतें हैं, क्या कहना चाहें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तैयबा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स को कायम किए हुए तकरीबन 10 साल हो गए। 2014 में मैंने इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन मैं कॉलेज में मसरूफ़ होने की वजह से कमा हक़्क़ुहू खिदमत नहीं दे पाता था, इसलिए मैंने इस सिलसिले को रोक दिया था। अब अल्लाह के करम से मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैंने कॉलेज से VRS ले लिया है। तो उसके बाद का जो मेरा शेड्यूल है और मेरी जो खिदमत रहेंगी, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के बंदों को जो मक्का मदीने की मुक़द्दस मकामात पे पहुंचकर ज़ियारतें करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, तो मैंने ये तय किया है कि मैं अपने इल्म की रोशनी में
میں چونکہ ایک حافظ قرآن، عالم دین اور فاضل جلیل ہوں، تو میں اپنے علم کی روشنی میں حاجیوں کو کما حقہ عمرہ کرانے میں معاون و مددگار ثابت ہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت 19 تاریخ کو، اکتوبر کی 19 تاریخ کو 18 لوگوں کا گروپ لے کر میں انشاءاللہ جا رہا ہوں، اور ہماری 20 تاریخ کی فلائٹ ہے، بمبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے جدہ کے لیے، اور وستارا ایئر ویز کی فلائٹ ہے ہماری انشاءاللہ۔ وہاں پہنچنے کے بعد مکۃ المکرمہ میں ہم 28 تاریخ تک رہیں گے، اور 28 کو ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اور پھر مدینہ منورہ سے بڑا عمرہ ہم انشاءاللہ مکۃ المکرمہ کی طرف آئیں گے، میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر بڑا عمرہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے 20 دن والے جو حاجی صاحبان میرے ساتھ ہیں وہ بڑا عمرہ کریں گے۔ ہمارے ٹور کی جانب سے انشاءاللہ ہم 4 سے 5 عمرے کرائیں گے انشاءاللہ، اور حاجیوں کو ایک ویل والی بیگ اور گلے میں پاسپورٹ اور ویزا کاپی وغیرہ، ٹکٹ وغیرہ رکھنے کے لیے ایک بیگ، اور احرام ہدیتاً تحفتاً ہم پیش کرے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں پہ ہم نے گولڈن فنکشن ہال میں پروگرام بھی لے لیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو اچھی سے اچھی ہم سہولت دیں۔ مکۃ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 400 میٹر کے فاصلے پر شباب دلما نام کی بلڈنگ لے رکھی ہے، اس میں ہم حاجیوں کو ٹھہرائیں گے، اور مدینہ منورہ میں بھی انشاءاللہ بہت قریب، یعنی یوں سمجھیے کہ 100 سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہماری ہوٹل انشاءاللہ سلور طیبہ رہے گی، یا سلور طیبہ سے سملر رہے گی۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حاجیوں کو اچھی سے اچھی سروس دیں، اور اپنے علم کی روشنی میں کما حقہ ان کا عمرہ ادا کرنے میں ہم معاون و مددگار ثابت ہوں، ہم ان کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ کے انتظامات وہاں پہ کیسے رہیں گے؟ جیسے کہ ہمارے پربھنی ضلع کے جو حاجی ہے جو عمرہ کے لیے آئے، ان کے کھانے کے انتظامات وہاں پر کیسے رہیں گے؟ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کے جیسا ہی کھانا وہاں پر کھلایا جائے، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ باورچی اویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں۔ فی الوقت تو ہمارے باورچی تو الحمدللہ شباب دلما میں جو ہمارا انتظام ہے، پربھنی شہر کے ہی ہمارے عرفان بھائی جو اکولا ٹور کے ساتھ کام کرتے ہیں 18-20 سالوں سے، ماشاءاللہ ہم نے انہی کی بلڈنگ لے رکھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب پربھنی کے باورچی ہیں، کیٹرر ہیں، تو کوشش یہ رہے گی کہ پربھنی جیسا پکوان ہو، اور اس میں کچھ فرق اونچ نیچ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یو پی کے کچھ باورچی وہاں پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانے کا بھی نظم ہو۔ جو آج اوپننگ میں آئے ہوئے سبھی مہمان کی سبھی کا شکریہ۔ الحمدللہ اس میں آج وہ حجاج کرام بھی تشریف لائے تھے جو ہمارے ساتھ میں جانے والے ہیں، تو اس میں ہم نے سبوں کی یہاں پہ گل پوشی بھی کی ہے، اور میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں تمام مہمانوں کا جو آج ہمارے اس حج عمرہ ٹورز طیبہ حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے افتتاحی پروگرام میں جو شریک ہوئے تھے۔ خاص کر میں جو خادم خلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کرنے والے ہمارے ابو بکر بھائی جان جو تشریف لائے، میں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور اسی طریقے سے سید عبد القادر جو تشریف لائے ہمارے اس افتتاحی پروگرام میں، گو کہ آج بہت مصروفیت تھی ان کے پیچھے، اس کے باوجود مولانا رفیع الدین اشرفی صاحب قبلہ وہ گوناگو مصروفیتیں ہونے کے باوجود وہ افتتاحی پروگرام میں آئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس پروگرام کا افتتاح کیا اور دعاؤں سے نوازا۔ اسی طریقے سے ہمارے غلام محمد مٹھو بھائی بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور شہر کے کئی جانی مانی حضرت شخصیتیں ہمارے آج کے اس افتتاحی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھ پر بھروسہ کر کے آپ حاجیوں کو میرے ساتھ میں بھیجتے ہیں، یقیناً میں آپ کے اعتماد پہ کھرا اترنے کی کوشش کروں گا۔ وسلام عليك يا رسول الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك واحشرنا في زمرة المسلمين والحقنا بالصالحين. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج اس مقدس گھڑی میں تیرے پیارے
महबूब के दयार में लोगों को ले जाने लाने की सहूलियात फराहम करने की गरज से उसी मशहूर बारगाह के नाम से निस्बत हासिल करते हुए तैयबा हज उम्रा टूर का इफ्तिताह करने की सआदत हासिल की गई। मौला इस सआदत में रहमतों का नुज़ूल फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा, अपनी रहमत वाली बारगाह में मकबूल फरमा। मौला तेरे घर के लिए, तेरे महबूब के दयार के लिए लोगों को आने जाने की सारी सहूलियात फराहम करने की सआदत नसीब फरमा। हजरत मौलाना सैयद गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और उनके साहबजादों ने ये बेहतरीन कोशिशें की है। मौला इस कोशिश को मकबूल फरमा दे, गैब से इसमें बरकतें अता फरमा। खुसूसियात के साथ मौला जो शैतानी वसवसे राह में दीगर मामलात में आने वाले हों तो करीम अपने फजल से वो सारी रुकावटों को दूर फरमा दे। मौला वसवसों से नजात अता फरमा। मुहिब्बीन ज़ायरीन को इनके ही राह में मुंसलिक होकर आने जाने के इरादे कामयाब फरमा, लोगों को इनकी तरफ मुतवज्जे फरमा दे। या अल्लाह सबके मामलात को खैर से नसीब फरमा, इस रिस्क में बरकतें अता फरमा। ए करीम इसमें मजीद कुव्वत हिम्मत अता फरमा, जो जमीन और आसमान की बलाओं से महफूज फरमा दे। मौला ये बेहतरीन रिस्क में कुशादगी नसीब फरमा, तेरे महबूब के पाक दयार की सआदत मंदी नसीब फरमा, आने जाने को अदब रखने की सआदत नसीब फरमा। आल औलाद को भी इस राह में लगने और उन्हें कामयाबी से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। मुसलमानों को इनके राह से, इनके टूर से आने जाने की सआदत नसीब फरमा और साहिब टूर को भी अवाम के लिए सहूलियात फराहम करने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सामने आज इस महफिल में हजानी माँ साहिबा की मौजूदगी में ए मौला इन्हीं के सदक़े में हमारी दुआओं को मकबूल फरमा। तेरे नबी का फरमान है कि बुजुर्गों की आमीन रब की बारगाह में रद्द नहीं होती है। मौला इन बुजुर्गों को वसीला बनाकर हम भीख मांग रहे हैं। मौला जो मांगा गया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा और सब आमीन कहने वाले इनके राह से जाने आने वालों को दीन दुनिया की तमाम रहमतों से माला माल फरमा, खैर नसीब फरमा, हमारी दुआओं को मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद कहीं कोई कमी पेशी हो सकती है तो आप एडजस्ट करने का ज़हन बनाना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मक्का और मदीने में एक मुसाफिर हूँ, मैं टूर ऑपरेटर का जिम्मेदार हूँ, तो कुछ चीज़ों में कहीं ऊंच नीच हो सकती है, कभी खाने में हो सकती है, कभी गाड़ी लेट आए। ये कलाम साहब निज़ाम भाई ये सब सिलसिला जुड़ता चला गया, तो ये सारा श्रेय जाता है हमारे अफसर भाई को कि अफसर भाई ने जैसे ही मैंने ये बात कही कि अब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मैं मक्का मदीने के सफ़र पे हाजियों को ले जाने का काम करूँगा, समझती है। माशाअल्लाह क़याम सर देखिए ये मक्का मदीने के मुसाफिर हैं, ये हमारे काफ़िले के साथ हैं और हमारे काफ़िले में जो बुकिंग की